नमस्कार बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैपेसिटी एंड कैपेसिटर के बारे में। 2 मिनट हम कैपेसिटी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं उसके बारे में कि किसी भी बॉडी में चार्ज कंटेन करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है और उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप चार्ज देंगे तो वो बॉडी उसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ा अजीब सी बात लगती है कि चार्ज देंगे तो बॉडी में नहीं रखेगा तो क्या होगा। बस ऐसा सिंपल सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बकेट है, ये देखिए बकेट बनाया हमने, और इस बकेट में अगर आप पानी को भरें, फिल करें और एक बकेट के जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा पानी इसमें डालें तो स्वाभाविक है कि वाटर का लीकेज होना शुरू हो जाएगा और सराउंडिंग में पानी बह जाएगा। ये आप फिजिकली देख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आसानी से बोलते हैं कि इस बाल्टी को इतना वॉल्यूम रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है। सिमिलर घटना चार्ज के लिए भी होता है कि अगर कोई बॉडी है और इसमें अगर आप चार्ज रखा तो यहाँ पर भी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो चार्ज सराउंडिंग में निकल जाएगा, वो चार्ज का लीकेज हो जाएगा, वो चार्ज नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पर हम फील नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने पानी को फिजिकल अपीयरेंस में देखा कि अब पानी बह गया, वैसे चार्ज को भी बहते हुए हम महसूस देख नहीं सकते फिजिकली। अब ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि आप जब ज़्यादा चार्ज दे देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इसमें जो हवा सराउंडिंग में है वो उसके एयर सराउंडिंग के जो हवा है वो ब्रेक हो जाएंगे और वो आयनाइज हो जाएंगे और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और चार्ज सराउंडिंग में फ्लो करने लगेगा। इस वजह से चार्ज का लीकेज होगा और इस लीकेज के कारण हम जितना चार्ज चाहे उतना चार्ज ये बॉडी नहीं रख सकता है। इसका मतलब इस बॉडी को इस बकेट के जैसा पानी रखने की जैसे क्षमता है वैसे ही चार्ज रखने की क्षमता है। इसका नाम कैपेसिटी है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये तो कैपेसिटी हो गई। तो फिर कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जो चार्ज को रखता है। चार्ज के रखने के, चार्ज कंटेन करने के, चार्ज कंसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी में वो कैपेसिटी कहलाया। और जो बॉडी इस चार्ज को रख रहा है वो कैपेसिटर कहलाया। यानी जो डिवाइस इस चार्ज को रख रहा है वो कैपेसिटर कहलाया। तो कैपेसिटर को समझ लो नाउन, तो कैपेसिटी को समझ लो एडजेक्टिव। इसलिए हमारा टॉपिक है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। कैपेसिटी प्रॉपर्टी, कैपेसिटर नाउन। अब हम एक और बात करते हैं कि कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करें। ये तो हम इंट्रोडक्शन समझ गए कि कैपेसिटी कैपेसिटर क्या है। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो बच्चों, किसी भी बॉडी में जितना ज़्यादा चार्ज आप देंगे उसकी पोटेंशियल उतनी इंक्रीज करेगी। चार्ज से पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो ये जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा और ये जो चार्ज है वो C इंटू V हो जाएगा और ये जो C है ये Q बटा V हो जाएगा। जहां पर C क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है जिसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। और इसलिए तब डिफाइन हम कर सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटी कहेंगे। यानी जैसे जैसे आप चार्ज इसमें दोगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप होगा और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो एक कांस्टेंट होगा जिसको कैपेसिटी कहेंगे। चार्ज देने से और पोटेंशियल का रेशियो जिस रिस्पेक्ट में चार्ज बढ़ाएंगे उसी रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इसके रेशियो को कांस्टेंट कहते हैं। इसका नाम कैपेसिटी है। तो हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। कैपेसिटी, it is charge per unit
पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज C इज इक्वल टू Q/V। ये जहां पर Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैपेसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम और V का यूनिट वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और इसको एक साथ बोलते हैं फैराड। चूंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, आप जानते हैं, इसलिए जनरली चार्ज को हम लोग पहले सवाल जितना भी किया कूलम्स लॉ पर बेस्ड, तो चार्ज को हम माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम जैसे टाइप यूज कर रहे थे। डायरेक्ट कूलम यूज नहीं हो सकता था क्योंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। जब कूलम बड़ा यूनिट है तो फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट हो सकता है, जिसका सिंबल है F, कैपेसिटी का यूनिट फैराड जो बहुत बड़ा होगा। इसलिए इसको भी जनरली हम लिखा रहता है माइक्रो फैराड। आप जानते हैं इसका मतलब, नैनो फैराड इसका मतलब भी आप जानते हैं, पीको फैराड, इस तरह से। तो इतनी बात तो हम लोग को समझ में आई कि भाई कैपेसिटी क्या है, तो हमने डिफाइन किया। अब कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। Capacitor, it is a device which store electrostatic energy। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपेसिटर में जो डिवाइस बनाते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कैपेसिटर डिवाइस कैसे बनता है, तो जो कैपेसिटर डिवाइस होता है बच्चों, उसमें 2 प्लेट्स होते हैं और उस दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, या हवा रहे वो भी एक इंसुलेटर है। बस 2 प्लेट्स को कुछ इंसुलेटर से सेपरेट कर दीजिए तो इस व्यवस्था का नाम कैपेसिटर है, और कुछ नहीं होता है। तो इस डिवाइस के बारे में आप क्या कहेंगे? It consists two plates. One is positive plate and other is negative plate। And the 2 plates separated by air or any insulating material। ऐसा, पहली बात तो इसमें 2 प्लेट्स होंगे, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक मान लो पॉजिटिव हो गया, दूसरे पे नेगेटिव होगा,
ये नेगेटिव हो गया, और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जगह, इसमें या तो एयर और इंसुलेटर, कुछ भी, एयर और इंसुलेटर, इस व्यवस्था जो पूरा देख रहे हैं आप, इसका नाम कैपेसिटर है। दिस इज योर कैपेसिटर, इसी को डिवाइस कहेंगे। अब एक सवाल ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में इंसुलेटर, ऐसी व्यवस्था करने के बाद चार्ज रखने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है, तभी तो इस कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता होगा, चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट्स में मेंशन करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो स्टाइल है। या तो इसको पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट से इंटरकनेक्ट कर दीजिए, या मेथड ऑफ इंडक्शन का सहारा ले लीजिए इस व्यवस्था को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इस पॉइंट्स को भी आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं। इस पॉइंट्स को कि दी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज develop on two plates by connecting with battery or by method of इंडक्शन। अब ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए दो प्लेट्स है और आप यहां से बैटरी को जोड़ दीजिए, तो इस तरफ कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों जोड़ा, क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। और इस तरफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो एक टेक्निक तो ये हुआ कि आप उसको बैटरी से इंटरकनेक्ट कर दें। एक और भी टेक्निक है कि मान लीजिए कि ये चार्ज है, इस चार्ज प्लेट को लाया और यहां पर चार्ज नहीं था, यहां पर डेवलप क्या हो गया, माइनस चार्ज, और इधर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। आप कहेंगे कैसे हुआ, मेथड ऑफ इंडक्शन। मैंने बताया है पहले, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाई फ्रिक्शन, जिसमें डिस्कस किया हुआ है। और इसको अर्थिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा। तो जैसी व्यवस्था यहाँ डेवलप किया बैटरी से कनेक्ट करके, वैसा व्यवस्था हमने मेथड ऑफ इंडक्शन का सहारा लेकर दिया, और बस इसको मेंटेन करते ही हमारा कैपेसिटर बनकर के रेडी। तो कैपेसिटर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस दो प्लेट चाहिए हमको। और क्या चाहिए बच्चों, और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज चाहिए, और उनके बीच में किसी भी प्रकार का इंसुलेटर हो या हवा, क्योंकि हवा भी एक प्रकार का इंसुलेटर है। ऐसी व्यवस्था को आप कैपेसिटर कहते हैं, जो हमने बताया। और चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप करने का दो मेथड बताया, या तो बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए या इंडक्शन ऑफ मेथड का सहारा ले लीजिए। अब इस आधार पर बच्चों बैटरी को हमने
सॉरी कैपेसिटर को 3 भागों में बांटा गया। 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये 3 तरह का कैपेसिटर है। ये जो नेमिंग हमने किया है पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट और तीसरा सिलिंड्रिकल प्लेट, इस नाम का वजह उसके शेप के आधार पर है। फॉर एग्जाम्पल 2 को प्लेट पैरेलल रख लीजिए, बीच में हवा, पैरेलल प्लेट। अभी दोनों प्लेट स्फेरिकल शेप का रख लीजिए, बीच में एयर, चाहे कोई इंसुलेटर, स्फेरिकल प्लेट। अब 2 को सिलिंड्रिकल प्लेट रख लीजिए, है ना, बीच में एयर, सिलिंड्रिकल प्लेट कहलाएगा। तो ये चीज है कि प्लेट के शेप के अकॉर्डिंगली इसका नेमिंग किया गया है। 1-2 बातें मैं और बताता हूं। आप सिलिंड्रिकल प्लेट देखे भी होंगे, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, जैसे कैमरा वगैरह में भी कैपेसिटर होता है। बेसिकली ये क्या करता है, पहले के कैमरा में भी रहता था कैपेसिटर, तो उसमें आपको रेड होने का इंतजार करते हैं कि कब क्लिक किया जाए। तो वैसा क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके एनर्जी बना लेती है और उसमें जो लगी हुई बैटरी होती है वो और कैपेसिटर दोनों मिल करके एक साथ फ्लैशिंग करती है, तो अच्छा फ्लैश लाइट दे पाता है। तो ये सब फंक्शन होता है, बहुत जगह कैपेसिटर सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है और वो यही है जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस करी। एक बात और है कि मैंने कैपेसिटर के बारे में जो डिफिनीशन दिया वो ये नहीं लिखा कि इट इज ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। बहुत अप्रोप्रिएट ये परिभाषा नहीं था। मैंने लिखा इट इज डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए लिखा कि मान लीजिए कि ये प्लेट्स है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज मिलकर के नेट चार्ज क्या हो गया, 0। चार्ज कहाँ स्टोर किया इसे, लेकिन एनर्जी तो है स्टोर। इसलिए हमने लिखा इट इज डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ये आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में आज हमने डिस्कस करी, और अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बताते हैं बात। तो सबसे पहला हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखिए पैरेलल प्लेट पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये 2 प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें कई सिचुएशन, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। इसमें कई सिचुएशंस में हम डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी निकालने का काम करेंगे, डिराइव करेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए डेरिवेशन देखेंगे। उसके डिफरेंट सिचुएशंस होंगे। पहली, पूरा में हवा भरा हुआ है, फिर पूरा में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, फिर थोड़ी दूर डाइलेक्ट्रिक, कुछ दूर हवा, फिर थोड़ी दूर कंडक्टर, फिर पूरी में कंडक्टर। तो ये कई केसेस है। सबसे पहला केस हम देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा डिफरेंट सिचुएशन, माने कई सिचुएशन को देखेंगे। तो आज हम पहला केस देखते हैं। पहले, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये जब हवा भर दिया जाए तो क्या होगा,
तो समझ लेते हैं इसको। यहां पर इस प्लस पॉजिटिव चार्ज यहां रखिए और इस पॉजिटिव चार्ज को प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट से राइट। तो आप कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू, इसको समझ लो थिन प्लेन चार्ज शीट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी समझ लो वही, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दिया तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये चीज हो गया। और अब ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू डी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये भी निकल गया और आपको निकालना क्या था, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बराबर Q बाई भी, जैसा हमने परिभाषा पढ़ा, तो Q को Q रहने दिया जाए और V को लिख दिया जाए सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे, Q को Q रहने दीजिए, सिग्मा को क्या लिख दीजिए, Q बाई A D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया तो आपको हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये कैपेसिटी निकल गया। इसे किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी बता सकते हैं। यानी यहां से पता चल रहा है आपको कि कैपेसिटी जो होगा, अगर ये चीज फिक्स रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और अगर ये फिक्स रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, ये चीज हुआ। अब इसका केस सेकंड देखते हैं हम। ये केस सेकंड देखिए। अब इस पूरे में हवा नहीं है, इस बार डाइलेक्ट्रिक है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो हम कहेंगे लेट एप्सिलॉन आर बी दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्योंकि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, तो पहले हवा लिया तो इसको 1 कर दीजिए, अब मीडियम आ गया। अब आप फिर क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। तो Q को Q रहने दिया जाए और आपको V की जरूरत पड़ेगी, तो V को क्या लिख सकते हैं आप, V को अभी अभी हमने बताया था, यहाँ देख लीजिए साइड में कि V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। V इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा को खोल दीजिए, क्यू अपॉन क्यू बटा ए टी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यू से क्यू कट गया तो हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा टी। ये नया कैपेसिटी हो गया। मतलब पहले वाला केस में जिस समय हवा था तो ये नहीं था, और अभी इसमें हवा नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ये आ गया, क्योंकि पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये एकदम पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे, और जिसके एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यही है, इसका ये स्पेशल केस हो गया ये। तो ये हमारा कैपेसिटी का रिजल्ट बन गया, जिसको मैंने आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। ये कह सकते हैं आप कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। ये नया कैपेसिटी हो गया। तो ये केस सेकंड हो गया आपका। पहले सब में हवा था, मतलब दोनों प्लेट के बीच में, और अब दोनों प्लेट के बीच में टोटल में डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। अब आज फिर पिछले लेक्चर का सवाल था कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है जो उसमें फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था कुछ इस तरह से, V इज इक्वल टू VS 3/2 माइनस आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर। अब r का वैल्यू कम से कम कितना होगा? 0। और r 0 कब होगा? जब सेंटर पर होगा। जैसे r ये पार्ट जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। यानी उसका जो ऑप्शन है सेंटर पे वही आंसर होगा। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर होगा? उसके सेंटर पे। तो ये इसका जवाब हुआ। ये फार्मूला पर सवाल था कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो VS सरफेस का पोटेंशियल है 3/2 नंबर्स माइनस R 0, तो पूरा चीज 0 यानी सेंटर पर होगा मैक्सिमम। और अब आज का सवाल ये है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। ऑप्शन है A R, B में R/2, C R/3, D 2R/3। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगले लेक्चर में इससे आगे के केसेस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।